मैंने देखा पापा अपने कंपाउंडर के साथ उस बेहोश लड़की को इमरजेंसी रूम में ले गए। मम्मी पापा दोनों उसे लेकर कमरे में बंद हो गए। दूसरे दिन मैं पहले से ही कमरे में पर्दे के पीछे छुप गई। फिर मैंने जो देखा उससे मेरी आँख फटी की फटी रह गई। मेरा नाम कोमल है। मैं मम्मी पापा की इकलौती औलाद हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं। मेरे घर में आराम की सारी चीज़ें हैं। पैसों की कोई कमी नहीं। मम्मी पापा दोनों हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। घर में भी उनका क्लिनिक और ऑपरेशन रूम है। मेरी पढ़ाई अच्छे स्कूल में हुई और अब मैं कॉलेज में हूँ। स्कूल कॉलेज में ही मेरा दिन बीतता रहा। जब छुट्टी होती तो मैं पढ़ने या दोस्तों के पास जाने में बिताती। इधर कुछ महीनों से जब भी छुट्टी होती और मैं घर पर रहती तो मरीज़ों का आना जाना घर पर देखती। कुछ दिनों से मैंने ध्यान दिया, जब भी मरीज़ आते उन्हें आया पानी पिलाती। 5-6 दिन के अंतराल पर ऐसा होता। पानी पीने के बाद मरीज़ या उसका अटेंडेंट तड़पते हुए अचानक बेहोश हो जाता। फिर पापा उसे चेक करते और उसे ऑपरेशन रूम में इमरजेंसी का कहकर ले जाया जाता। मम्मी पापा दोनों उस मरीज़ को लेकर कमरे में बंद हो जाते। फिर पापा कहते, इनका इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर ऑपरेशन के बाद मरीज़ ठीक होकर चला जाता। ऐसा मैंने इन 6 महीनों में 8-10 बार देखा। अब मुझे कुछ अजीब सा शक होने लगा। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी, ये अचानक मरीज़ की तबीयत यहाँ आने पर क्यों बिगड़ जाती है? आखिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है? मम्मी ने जवाब दिया, काजल, मरीज़ बीमार पड़ जाता है, कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है। मैंने कहा, मम्मी, लेकिन मैंने ध्यान दिया जो लोग पानी पीते हैं उन्हें ही ऐसा होता है। मम्मी मुझे बिगड़ कर बोली, काजल, तुम अपना काम करो, ये सब तो हम लोगों का प्रोफेशन है, तुम इस तरह क्यों पूछ रही हो? धीरे धीरे मेरा शक बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैं घर पर भी इसी तरह की घटना फिर से हुई। अब मैं भागकर पहले ही ऑपरेशन रूम में पर्दे के पीछे छुप गई। फिर मैंने देखा मम्मी पापा ने उस मरीज़ को इंजेक्शन लगाया। फिर बात करने लगे। मम्मी बोली, इसी तरह अगर किडनी बेचने का कारोबार चलता रहा तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। पापा ने कहा, हाँ, मरीज़ भी इसी तरह मिलता रहे। फिर वे लोग मरीज़ की किडनी निकालने में लग गए। यह सुनकर और देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मम्मी पापा इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। मुझे उन दोनों से नफ़रत महसूस हो रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था ये सोचकर कि मेरे मम्मी पापा इतना गिर गए हैं। घंटे भर के बाद मरीज़ होश में आया। पापा ने उसके घर वाले के हवाले कर दिया। मैं पर्दे से बाहर आकर पापा के सामने खड़ी हो गई। मैंने चिल्लाकर कहा, पापा, आप लोग इतनी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं पुलिस को खबर करने जा रही। अचानक मम्मी ने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। मैं अपने आप को छुड़वाने लगी। पापा कहीं से एक रस्सी ले आए और मुझे कुर्सी से बांध दिया गया। मुंह को भी अच्छी तरह बांधा गया ताकि मैं चीख ना सकूं। मैं गुस्से और दुख से तड़प रही थी। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। जब रात हुई तो मम्मी पापा कमरे में आए और बोले, बेटा, तुम किसी को कुछ मत बताओ, हम लोगों की सारी दौलत तुम्हारी ही है। अगर तुम बताओगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तुम वादा करो। अब उन्होंने मेरे मुंह पर कपड़ा खोल दिया। मम्मी ने फिर मुझसे पूछा। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोगों को अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी। न जाने कितने लोगों के साथ तुम लोगों ने गलत किया है। तुम्हारे गलत कामों के कारण पिछले महीने वह लड़का दुनिया से चला गया। मुझे अब समझ में आया इन सब में तुम लोगों का हाथ था। पापा ने मुझे बहुत समझाया मगर मैं अपनी बात पर अडिग रही। फिर दोनों मेरा मुंह बांधकर चले गए। मैंने रात भर अपने बंधन को खोलने की कोशिश की। अंततः मैंने अपना बंधन खोल लिया और पर्दे के पीछे छुप गई। सुबह जब मम्मी मुझे नाश्ता देने आई तो दरवाज़ा खुलते ही मैं घर से भागी।
मम्मी पापा मुझे पकड़ने दौड़े। मैं बाहर सड़क पर भागती गई। भागते भागते मैं एक शॉप में घुस गई। मम्मी पापा मुझे खोजते हुए आगे बढ़ गए। फिर मैंने बाहर निकलकर एक टैक्सी किया और पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मैंने ऑफिसर को सारी बात बताई। मम्मी पापा को गिरफ्तार कर लिया गया। वे लोग अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। मैं अकेले घर में रहती हूँ, दुखी और उदास। जो लोग मेरा सहारा, मेरा गर्व थे, वही लुटेरे व्यापारी निकले। व्यूअर्स, आपको ये कहानी अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।